हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने एचटेट टीजीटी साइंस में मेटलर्जी टॉपिक है वो फिनिश किया है, तो इसके क्वेश्चंस है आज हम वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो और जल्दी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, बहुत से बच्चों का नोट्स के लिए कमेंट आ रहा है, तो बेटा एक बात मैं बता देती हूँ। देखो, मैंने कभी भी नोट्स नहीं बनाए। हाँ, मैं आपको क्लास देने के लिए नोट्स बनाती हूँ। ठीक है, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी आपको शेयर कर सकती हूँ या फिर इंस्टा के ऊपर भी शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको नोट्स है वो मिल जाएंगे, पर जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगी उसी टॉपिक्स के आपको नोट मिलेंगे, क्योंकि पहले से मेरे पास नोट्स नहीं रखे हैं। मैं जब आपको पढ़ाती हूँ तभी वो ही नोट्स रहते हैं मेरे पास। ठीक है, क्योंकि जब मेरे को पढ़ाना होता है तो उससे 10 मिनट पहले ही मैं प्रिपेयर करती हूँ इम्पोर्टेंट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द ओर्स। जब भी हम किसी भी ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो भाई मैंने आपको बताया था, वो होता है हमारा मेटलर्जी। मेटलर्जी में क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जब किसी भी ओर से हम उसके मेटल को निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच इज़ ए कॉमन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। आपको ना इसमें एल्यूमिनियम का ओर बताना है। तो भाई इसमें जो इसका आंसर होगा वो बॉक्साइट होगा। जो बॉक्साइट होता है ये एल्यूमिनियम का ओर होता है और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। कैलो जो कॉपीराइट होता है ये कॉपर का ओर होता है और इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। ठीक है, तीसरा है गैलेना। गैलेना किसका ओर होता है? लेड का ओर होता है, और ये लेड सल्फाइड, इसका फॉर्मूला होता है। हेमेटाइट जो होता है ये आयरन का ओर होता है और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। सॉरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ मेटेलिक ओर विद रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन द मेटल। तो इसका आंसर होगा स्मेल्टिंग। भाई जब भी हम किसी ओर से, ठीक है, किसी मेटल को हम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है? मेटलिक ओर को पहले हीट किया जाता है। ठीक है, और ये जो हीटिंग होती है ये रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है हमारा स्मेल्टिंग होता है। स्मेल्टिंग में क्या होता है? मेटेलिक ओर को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट इसमें यूज किया जाता है ना। तो ये स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू यहाँ पे कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो भाई इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हाई रिएक्टिव मेटल है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। या तो हम उनकी मोल्टन क्लोराइड लेते हैं या फिर हम उनकी मोल्टन ऑक्साइड लेते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसका, और फिर हमें मेटल मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। अब आती है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं उसके जो ओर मिलते हैं तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, या तो कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू या रोस्टिंग के थ्रू। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के थ्रू हम उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं, तब जाके फाइनली हमें मेटल मिलता है। अब आती है बात लेस रिएक्टिव मेटल की। जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उनकी सिर्फ रोस्टिंग होती है। ठीक है, रोस्टिंग के थ्रू हम उनको उनकी ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या किया जाता है? उसको इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसकी रिफाइनिंग की जाती है, देन फाइनली जाके हमें प्योर मेटल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि हाई रिएक्टिव मेटल कौन सा है तो आप इसका आंसर इजीली दे दोगे। तो एल्यूमिनियम जो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है, देखो इस तरह से। ये होता है हमारा पोटाशियम, ठीक है, फिर होता है हमारा सोडियम, फिर होता है हमारा कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर होता है हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर होता है जिंक, फिर होता है आयरन। ठीक है, फिर होता है यहाँ पे टिन होता है, फिर होता है लेड, इसके बीच में और भी होते हैं, फिर होता है हाइड्रोजन, फिर होता है नीचे कॉपर, फिर होता है मरकरी, फिर होता है सिल्वर, फिर होता है गोल्ड, और फिर होता है प्लेटिनम। अब मेरे फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी छोटी है तो इस वजह से मैं आपको ढंग से बता नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे जो होते हैं पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ तक तो ये सारे हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं और इनका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, जिंक, आयरन, ठीक है, टिन, लेड, है ना, और इनके बीच में और भी होते हैं। तो ये हमारे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं। और जो हमारे और कॉपर, मरकरी, ये हमारे क्या होते हैं?
ये लेस रिएक्टिव मेटल में काउंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, और गोल्ड प्लैटिनम ये ऐसे होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, क्योंकि ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ए मेटल। जब भी हम किसी मेटल को प्योरीफाई करते हैं तो क्या होता है, तो भाई प्योरीफाइंग जब हम किसी मेटल को करते हैं तो वो प्रोसेस हमारा रिफाइनिंग होता है ना। तो रिफाइनिंग को मैंने अच्छे से समझाया था, ठीक है। लो रिएक्टिव मेटल के केस में होता है ये, है ना। तो इसमें क्या होता है, हमें इम्प्योर मेटल मिलता है, फिर इम्प्योर मेटल की हम रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। जिस मेटल की हमें रिफाइनिंग करनी होती है, जैसे मान लो हमें कॉपर की रिफाइनिंग करनी होती है, तो हम क्या करेंगे, एक इम्प्योर कॉपर की रोड ले लेंगे जो क्या रहेगी, मोटी रहेगी, और एक हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, प्योर मेटल की ले लेंगे, यानी कॉपर की, ठीक है, प्योर ले लेंगे जो कि पतली रहेगी, है ना। फिर इसमें क्या ले लेंगे, नीचे की साइड है एक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। अब जिसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें हम उसी का ही लेते हैं, तो यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसमें जब करंट पास होगा तो अपोजिट चार्ज मूव करेंगे, ठीक है। जो इम्प्योर कॉपर है वो तो धीरे धीरे नीचे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आकर कलेक्ट हो जाएगा, और जो कलेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड मड, क्योंकि इम्प्योरिटी है तो मड बोलेंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कॉपर है वो उधर से क्या होंगे, जो आयंस होंगे कॉपर के वो किस पर जाकर डिपॉजिट होंगे, वो डिपॉजिट होंगे हमारे प्योर मेटल की रोड पर, जिसको हमने कैथोड लिया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, इससे तो क्या होंगे, सॉल्यूशन में आते जाएंगे, तो ये तो पतली होती चली जाएगी, और जो कैथोड वाली है प्योर मेटल की रोड है ये हमारी मोटी होती चली जाएगी। तो ये प्रोसेस हमारा कौन सा था, रिफाइनिंग प्रोसेस था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए मेथड ऑफ रिफाइनिंग कॉपर। ये कह रहे हैं कि इसमें कौन सा कॉपर की रिफाइनिंग का एक मेथड होता है, तो भाई वो हमारा मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल। तो भाई हमारे पास में ना एलॉय जो होता है ये क्या होता है, या तो इसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल की मिक्सिंग होती है, या फिर किसी भी मेटल में हम नॉन मेटल की मिक्सिंग करते हैं, तो वो हमारे पास में एलॉय होता है। एक हमारे पास होता है अमलगम, ठीक है। एक हमारे पास में क्या होता है, अमलगम। अमलगम क्या होता है, ये किसी भी मेटल का किसके साथ में, मरकरी के साथ में मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। इसमें आपको बताना है कि आयरन और कार्बन, अब देखो यहाँ पे आयरन हमारा क्या है, मेटल है ना। कार्बन हमारा क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर को अभी हमने क्या बोला था, एलॉय, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आयरन और कार्बन की एलॉय कौन सी होती है, भाई तो हमें पता है जब हम आयरन के अंदर कार्बन की मिक्सिंग करते हैं तो उससे हमें स्टील मिलता है, तो इसकी एलॉय कौन सी होगी, स्टील होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन और स्टील विद जिंक टू प्रिवेंट कोरोजन, है ना। तो जब कोरोजन होता है, कोरोजन क्या होता है, पहले तो आपको कोरोजन पता होना चाहिए। भाई जब भी कोई एक मेटल होता है मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर है ना एक अनवांटेड इम्प्योरिटी है वो जम जाती है, जो क्या करती है उस मेटल को धीरे धीरे वीक बना देती है। तो इस ये होता है हमारा कोरोजन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ कॉपर, है ना। तो इसमें मेटल क्या होता है, वीक बन जाता है। तो अब हम इस कोरोजन को हमें रोकना होता है। तो कोरोजन को रोकने के लिए तरीके होते हैं, या तो हम एलोइंग कर देते हैं, है ना, या हम गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, या फिर हम ऑयल लगा देते हैं, या फिर हम पेंट अप्लाई कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम आयरन या स्टील के ऊपर जिंक की थिन कोटिंग करते हैं, तो भाई वो हमारा होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिसको हमें रस्ट लगने से बचाना है, जिसको कोरोड होने से बचाना होता है, तो उसमें क्या होता है कि या तो हम आयरन या स्टील है उस पर हम क्या कर देते हैं, एक पतली लेयर लगा देते हैं जिंक की, ठीक है। तो वो हमारा प्रोसेस कौन सा होता है, गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। आयरन को गैल्वेनाइजिंग करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, सॉरी कौन सा मेटल यूज होता है, तो जिंक यूज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जिंक, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए मेटल विद अनदर मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब ये कहता है कि जब हम किसी भी मेटल पर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, तो वो क्या होता है, तो भाई वो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है ना। वो क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। नेक्स्ट है
विच ऑफ दीज मेटल्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कॉमनली कौन कौन से मेटल यूज होते हैं, तो भाई गोल्ड भी यूज होता है, सिल्वर भी यूज होता है और क्रोमियम, तीनों ही यूज होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोरोजन ऑफ आयरन कॉल्ड, आयरन का जो कोरोजन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो भाई उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग की इक्वेशन क्या होती है, रस्टिंग की इक्वेशन होती है इसमें क्या होता है, आयरन है, आयरन की रिएक्शन होती है एक्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होती है, ह्यूमिड एयर होती है। ठीक है, ये हमारी ह्यूमिड एयर होती है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है Fe2O3.XH2O, जिसका नाम होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज फैक्टर एंड एसिलरेट द कोरोजन ऑफ मेटल, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी मेटल के कोरोजन को एसिलरेट करते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं। तो भाई मॉइस्चर, मॉइस्चर तो पहली कंडीशन है जो किसी भी मेटल को कोरोड करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। एसिडिक एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उस केस में भी क्या होगा, मेटल जल्दी कोरोड होगा। प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, अगर सॉल्ट प्रेजेंट है तो भी होगा। और तीसरा लास्ट है ऑल ऑफ द अबो, तो भाई इसके तो सारे ही आंसर सही है, तो इसका क्या होगा, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज मैथड्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट कोरोजन, कौन सा मेथड होता है जो कोरोजन को रोकने के लिए यूज होता है, तो भाई मैंने आपको बताया था पेंटिंग, ग्रीसिंग, एलोइंग। ठीक है, तो ये सारे ही मेथड यूज होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट अलो दैम टू ड्रॉन इनटू थिन वायर, भाई जब हम किसी भी मेटल से पतली पतली वायर निकालते हैं तो वो प्रोसेस कौन सा होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन होता है, तो गोल्ड और जो सिल्वर होते हैं ये मोस्ट डक्टाइल मेटल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट अलो दैम टू हैमर्ड इनटू थिन शीट, मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि जब हम मेटल को बीट करते हैं किसी हैमर के थ्रू, पीटते हैं हम उसको किसी हथौड़े से और पीट कर हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस कौन सा होता है, तो भाई ये प्रोसेस होता है हमारा मेलाइबिलिटी। जैसे आप लोग लंच लेकर जाते होंगे एल्यूमिनियम फॉइल में, तो जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो एल्यूमिनियम मेटल से निकाली गई है, उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम मेटल को हैमर से पीटा जाता है और उसको पतली शीट में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे हमें एल्यूमिनियम फॉइल मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर बताना है, तो भाई सिल्वर जो होता है हमारा बेस्ट होता है। कॉपर भी होता है लेकिन इसने बेस्ट पूछा है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द substance composed of impurity like sand, rock and earthy matter present in an ore called, भाई जब भी हम अर्थ में माइनिंग करते हैं तो जब वहाँ से ओर निकलता है तो उस ओर के साथ में कोई अनवांटेड इम्प्योरिटी होती है, जैसे कोई मिट्टी भी हो सकती है, कोई चट्टान भी का टुकड़ा भी हो सकता है, या फिर अर्थ का कोई और भी पार्टिकल हो सकता है, कंकड़ पत्थर। ठीक है, तो वो जो अनवांटेड इम्प्योरिटी है उनको क्या बोला जाता है, तो उनको गैंग बोला जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर का एग्जाम्पल है यहाँ पर बताना है कौन सा होता है, तो भाई मैंने आपको बताया था जो कैलेमाइन होता है ये हमारा कार्बोनेट ओर होता है। ठीक है, किसका होता है, जिंक का, इसका फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जिंक ब्लेंड क्या होता है, जिंक ब्लेंड होता है जिंक सल्फाइड, जिंक का सल्फाइड और होता है जिंक ब्लेंड। हेमेटाइट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, हेमेटाइट आयरन का और होता है और इसका फॉर्मूला होता है आयरन ऑक्साइड। और बॉक्साइड भी बताया था, ये क्या होता है, Al2O3, ये एल्यूमिनियम का और होता है और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। ठीक है, आगे है केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो अभी मैंने ऊपर बताया था ये होता है हाइड्रेटेड, क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3.XH2O। एक्स क्या बता रहा है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कितने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, ये कह रहा है कि जब मेटल की किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होती है
तो हमें क्या मिलता है, तो भाई जब मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो बेसिकली हमें सॉल्ट मिलता है और H2 गैस है वो इवोल्व होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पे जो मेटल होता है ना, मैंने बोला मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो H2 गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख देना कि जब मेटल है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में H2 गैस नहीं बनती, उस केस में H2 गैस नहीं बनती। ठीक है, क्यों क्यों नहीं बनती, क्योंकि HNO3 जो होता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो H2O का ऑक्सीडेशन करा देता है और H2 को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सिर्फ दो ही मेटल होते हैं जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से, एक तो मैग्नीज होता है और दूसरा होता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का आपको एग्जाम्पल बताना है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती क्या है। देखो, एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड होती है ये हमारी मेटल की ही ऑक्साइड होती है ना। पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है ये मेटल की ही ऑक्साइड होती है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है एज वेल एज जो बेस के साथ भी रिएक्ट करती है, वो हमारी क्या होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। केवल दो ही मेटल ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, एक तो होता है एल्यूमिनियम और एक होता है जिंक। ठीक है, क्योंकि दोनों एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। तो एल्यूमिनियम की तो होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक की होती है जिंक ऑक्साइड। तो केवल ये दो ही ऑक्साइड हमारी क्या होती है, नेचर में एम्फोटेरिक होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ मैथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ और की कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पर कौन सा मेथड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड से क्वेश्चन बना है ना। तो हम है ना, मतलब एक वीडियो में मेथड भी कवर कर लेंगे कि और कंसंट्रेशन के लिए कौन कौन से मेथड, क्योंकि ना इतना डेप्थ में नहीं बोला जाता कि किस मेथड में क्या होता है। सिर्फ ये है कि कंसंट्रेशन और है उसकी कंसंट्रेशन के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें अब पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होता। देखो, फ्रोथ फ्लोटेशन जो प्रोसेस होता है ना ये ओर की कंसंट्रेशन के लिए होता है। ठीक है, मैग्नेटिक जो सेपरेशन होता है ये भी ओर की कंसंट्रेशन के लिए होता है। जैसे आयरन ऑक्साइड है ना, हमें उससे आयरन को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि हमें पता है आयरन तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। हाइड्रोलिक होता है, ये भी हमारा क्या होता है, ओर की कंसंट्रेशन का एक मैथड होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है ये ओर की कंसंट्रेशन का एक मैथड नहीं होता, ये ओर को अलग करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच अ मेटल ओर इज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एयर। ये कह रहा है कि कोई भी एक मेटल ओर है, जब हम उसको एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, तो भाई उस प्रोसेस का नाम होता है रोस्टिंग। है ना, आपको दो प्रोसेस याद रखने हैं, एक होता है हमारा कैल्सिनेशन, दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है। एक होता है कैल्सिनेशन और एक होता है हमारा रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन है वो किन के लिए यूज होता है, अगर किसी भी मेटल का कार्बोनेट ओर है ना, जैसे मान ली मैंने बोल दिया कैलेमाइन है जिंक कार्बोनेट, है ना, जब इसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है तो कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज होता है। और सल्फाइड जो ओर होता है, किसी की सल्फाइड ओर के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, रोस्टिंग होता है। जो रोस्टिंग होता है ना, इसमें तो क्या होता है, किसी भी मेटल के ओर को मेटल की ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है तो इसमें हीट किया जाता है उसको एयर की प्रेजेंस में, इसमें एयर की प्रेजेंस होती है। ठीक है, रोस्टिंग में तो क्या होता है, ओर को हीट किया जाता है एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, प्रेजेंस में, लेकिन जो कैल्सिनेशन होता है ना, इसमें कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, इसमें भी हीट किया जाता है ओर को, लेकिन इसमें एयर क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो इन एब्सेंस ऑफ एयर होता है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि कौन सा एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो भाई रोस्टिंग जो प्रोसेस होता है उसमें एयर की प्रेजेंस में ओर को हीट किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे ना एक प्रोसेस आया था स्मेल्टिंग, है ना, तो स्मेल्टिंग में क्या था कि किसी भी ओर को हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके, तो इसकी रिएक्शन होती है, जैसे जिंक है ना, तो जिंक
कैलेमाइन से हमने इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया तो जिंक ऑक्साइड। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है इस जिंक ऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे, क्योंकि वही तो इसका रिडक्शन कराएगा। तो कार्बन हमें पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, किसमें, जिंक में, और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमें मिलेगा। तो ये जो हमारा होता है ना, ये स्मेल्टिंग प्रोसेस ही होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से ये वीडियो समझ आ गई होगी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।